श्री राधे श्री हरिवंश। श्री राधा 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 सभी भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। हम आज जिस भाव पर बात करेंगे, वैसे तो ये भाव बड़ा दिव्य है, बड़ा गूढ़ रस है। श्री राधा सुधा निधि श्री गोस्वामी श्री तरिवन चंद जी विरंचित। आज हम इसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि राधा सुधा निधि जो है कोई वैसे बोलने का विषय तो नहीं है, लेकिन ये चर्चा का विषय है। हमने भी रसिक संतों से सुना है कि राधा सुधा निधि को अगर चर्चा के रूप में लेके आया जाए, कुछ चर्चा की जाए उसके ऊपर, तो ये बहुत सुंदर रस है। क्योंकि चर्चा क्या होती है कि कुछ रसिक समाज, रसिक संत हो गए, कुछ आचार्य जन हैं, बैठे हैं, चाहे वो बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, उनके समक्ष बैठ के एक पद, एक श्लोक गाया गया। उस श्लोक का एक संत ने कोई भाव लगाया, एक संत ने कोई और भाव लगाया, एक संत का भाव कुछ और कहता है। तो ये जो भाव का जो संगम, जो समुद्र जब हिलोरे लेता है, तो ये उछलता है। और ये जब उछलता है हृदय से, यहाँ से उछला दूसरे के हृदय में, वहाँ से उछला दूसरे के हृदय में, और वहाँ से उछला कहीं और, ऐसे भाव का हिलोर लेता रहता है। तो यही तो रस है। ये प्रेम का महा अगाध समुद्र है, जो श्री प्रिया जी का दिव्य स्वरूप प्रकट करता है, श्रीमद श्री राधा सुधा निधि। तो आज श्री राधा सुधा निधि जी का हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, और जो कुछ होगा सिर्फ वाणी जी के माध्यम से होगा। क्योंकि कहते हैं रसिक संत कि आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना बन जाएं, वाणी जी का संग मत छोड़ना। वाणी जी का आश्रय लेते हुए हम जिस भाव पे आज चर्चा करेंगे, ये भाव जो है वृंदावन रसिक संत श्री हिरदास जी महाराज का भाव है। तो हम यही भाव रसिक संत की कृपा से हित हरिवंश महाराज जी को प्रणाम करते हुए हम ये रस
पे चर्चा करेंगे। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोऽथ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गं गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यास्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। ये जो पद है, ये जो श्लोक है श्री राधा सुधानिधि जी का, इस श्लोक में आचार्य चरण ने जो है अपनी इष्ट, अपनी प्राणों से प्यारी जो सहचरी है उनकी दिशा को नमस्कार किया है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जब भी कोई कथा होती है, जब भी कोई रस पर चर्चा होती है तो शुरू में मंगलाचरण होता है। इसी प्रकार जो है श्री राधा सुधानिधि में श्री हित जी महाराज ने, श्री हित हरिवंश जी ने अपनी आचार्य स्वयं श्री राधा रानी जी महाराज को, उनकी दिशा को प्रणाम किया है। तो इसका भाव इस प्रकार है कि जो विषय है वो है सर्वप्रथम यस्या। यस्या मतलब होता है कि जिनके, और फिर आता है कदापि, मतलब कहकर के, कभी किसी भी समय का बोध कराया है। वसनांचल खेलनोथ, उनके वसन का अंचल हिल उठा, वायु के प्रवाह से श्री अंग में धारण जो भी साटिका है, सारी है, ओढ़नी है, वो हिल गई। पहला भाग्यशाली हुआ वो पवन जिसको किशोरी के वसनांचल का स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, और वह पवन अंचल का स्पर्श प्राप्त कर आगे बढ़ा, और जहाँ प्रियतम किशोरी की कृपा की दर्शन की वांछा करते हुए। आपसे क्षमा चाहूँगा कि अभी जो आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपकी बात का ज़रूर उत्तर दूंगा। तो जो दर्शन की वांछा करते हुए उनकी प्रतीक्षा रत है, श्री प्रिया जी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ प्रियतम उनकी नासिका को स्पर्श किया, अंगों को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही वो बोल उठे, धन्योहम धन्योहम धन्योहम, कि मैं धन्य हो गया। पहले धन्य तो तुम हो पवन, जिसने श्री किशोरी जी के अंचल का स्पर्श किया, और तुम्हारे माध्यम से मैं धन्य हुआ। धन्याति धन्य पवनेन, केवल धन्य ही नहीं, कृतार्थ मानी। इस अवतार के ग्रहण करने का जो कोई अंतरंग प्रयोजन है, आज मानो पूर्ण हो गया। कृतार्थ कौन होता है? जिसका मनोरथ पूर्ण हो जाए। काकभुषुंडी जी के पास गरुड़ जी गए, उनसे ज्ञानोपदेश प्राप्त करके बोले, मैं कृतकृत्य भयूं, अब तब प्रसाद। अब मैं आपका आशीर्वाद पाकर के कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य जिसके लिए अब कुछ वांछित पदार्थ नहीं रह गया, कुछ प्राप्त व शेष नहीं रह गया। अपने को कृतार्थ माना, धन्याति धन्य माना। किसने माना? बोले योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, जिसे मधुसूदन कहा जाता है, जो योगिंद्र दुर्गम गति है, उसने अपने आप को धन्य माना। योगिंद्र दुर्गम है। इस संबंध में तो तमाम पुराण इसका वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण का जो बाह्य क्रीड़ा में, सख्य क्रीड़ा में, वात्सल्य क्रीड़ा में स्वरूप है, उसे तो वे दर्शन कर पाते हैं, परंतु जो एकांतिक गोपी रमण का स्वरूप है और राधा रमण, राधा वल्लभ का स्वरूप है, उसका अधिकार मानो उनका भी नहीं है। इस एक महानुभाव ने वर्णन किया है कि एक दिन भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद गोष्ठ वृंदावन में आ गए। श्री नंदराय जी के प्रांगण में पहुंचे तो देखते क्या है कि श्री कृष्ण बाल रूप में नंदरानी के सम्मुख नेत्रों से काजल को बहाते, कपोलों को काला करते पृथ्वी पर लोटपोट हो रहे हैं। मैया मुझे गोद में ले लो। मैया कहती है, तुझे गोद में लिए रहूं और कछु घर के काम काज ना करूं, उनको ना ही करूं, तू ऐसो लाडला हो गया है कि मेरी गोद में ही चढ़ा रहना चाहता है। माँ निषेध करती है और वो कहता है कि मैं गोद में चढ़ूंगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे नंदरानी, आपके भाग्य की हम क्या प्रशंसा करें।
आपने जाने किन किन पुण्यों का अर्जन किया, विलक्षण पुण्य आपने एकत्र किए, किन क्षेत्रों में तीर्थों में आप भ्रमण करने गई। हम तो त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं पर हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। हे नंदरानी, तुम्हारे पुण्य विलक्षण, तुम्हारे तीर्थों का भ्रमण विलक्षण है। ये जो तुम्हारे सामने पृथ्वी पर लोटपोट हो रहा है, आंसुओं से अपने मुखमंडल को मलान बनाता जा रहा है और क्रोड़ मारो ढुकामह तुम्हारी गोद में चढ़ने की आकांक्षा करता है। तुम जानती हो ये कौन है? नो शक्रो न स्वंभून चय मदन रिपुरस्य लेभे प्रसादम। जिनकी कृपा को, जिनके आशीर्वाद को न इंद्र प्राप्त कर सका, न स्वंभू ब्रह्मा प्राप्त कर सके और न मदन रिपु, मदन को जला देने वाले भगवान शंकर भी जिसकी पूर्ण कृपा को नहीं प्राप्त कर सके, वो बिलपन क्रोड़ मारो ढुकामह गिड़गिड़ा रहा है, तुम्हारे सामने विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनों की, सामान्य योगियों की बात किया। योगियों के लिए, योगियों के इंद्र है भगवान शिव, आशुतोष, उनका भी एक सीमा तक अधिकार है। सामान्य अर्थों में मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नाम का जो दैत्य है उसका सूदन करने वाला, विनाश कर देने वाला, छेदन कर देने वाला। भगवान विष्णु का भी नाम मधु केटव भारे, मधु और केटव नाम के दैत्यों का जिसने वध किया। पर यहाँ क्योंकि श्रीमद राधा सुधानिधि है ना, इसलिए रसिक महान भावों ने मधु नाम और रस और उसका सूदन आस्वादन करने वाला जो रसिक शेखर है उसको मधुसूदन माना है। जो श्री राधा रस का आस्वादन करता है उसका नाम मधुसूदन है। कालिंदी के तट पर बैठ करके द्वक्षरा पराविद्या का आराधन करता है, ऐसे जैसे योगिंद्र समाधि लगा लेते हैं, वही जिसका स्वरूप, जिसका दर्शन करने में कोई समर्थ नहीं है। तो योगिंद्रियों के भी इंद्र श्री राधा अधर मधुपान करने वाले ये लाल जी भी, जिसके वसनांचल के हिलने से उठे हुए पवन का स्पर्श पाकर स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं, तस्या उन वृषभानु नंदिनी को हमारा नमस्कार है। नमस्कार तो है ही, उनके विराजमान होने की दिशा को भी हमारा नमस्कार है। यहाँ धाम का नाम निर्देश न करना धाम की स्वरूप महिमा, उसके अनिर्वचनीय स्वरूप को दर्शाता है। और इस प्रथम श्लोक में ही प्रेमावतार श्री हरिवंश जी की श्री तरिवंचन जी की एक और बात की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि प्रेमी उपासक के लिए अपना प्रेमास्पद, अपना इष्ट तो प्रणम्य होता ही है, उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु भी उतनी ही प्रिय, उतनी ही आदरणीय होती है। तो श्रीहित आचार्य चरण जी के साथ साथ हम सभी श्री स्वामी जी और उनकी महिमा में धाम को प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। ये हमारे वृंदावन धाम के ब्रजरसिक संत हुए हैं जिन्होंने राधा सुधानिधि पे ये भाव बोला है। तो हमें भी रसिक संतों से प्रेरणा हुई है, तो हमने भी उनसे पूछा कि महाराज जी क्या हम इस रस पर चर्चा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़रूर कर सकते हैं। मैंने बोला कि महाराज जी बताइए, वाणियाँ तो बहुत है, रसिक संतों ने बहुत वाणियाँ अपने अपने अनुवाद प्रकट करे हैं, अपने अपने भाव प्रकट करे हैं, सबने राधा सुधानिधि का अनुवाद किया है, तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक एक रसिक संतों की आप राधा सुधानिधि सब भक्तों को सुनाइए, उस पर चर्चा कीजिए। तो इसी प्रकार मैंने प्रथम जो है इनका लिया है, और जैसी श्री जी की मुझे प्रेरणा होगी मैं आपको और भी राधा सुधानिधि पे चर्चा करूँगा, उनका भाव आपको और सुनाऊँगा। श्री राधा 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 श्री राधा
जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। हाँ जी भैया, गौरव गोविंद त्रिवेदी जी, ठाकुर जी मधुमेह का भी शोधन कर देते हैं।